अस्सलाम वालेकुम जी। जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के बाहर, जहां पर आज बहुत ज़्यादा बिजी डे चल रहा है। सुबह से अब तक जो मिनिस्टर्स हैं आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या अंदर चल रहा है, क्योंकि आज हमने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब की जानिब से जो समरी है सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को भेज दी गई है। क्या होने जा रहा है, क्या ऑप्शन है इस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पास, और बैक एंड पे अगर जो सदर साहब हैं वो इस समरी पर अमल दरामद नहीं करते, दस्तखत नहीं करते, तो फिर हुकूमत के पास, मौजूदा पीडीएम की हुकूमत के पास कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। सीनियर सहाफ़ी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जावेद भाई, सबसे पहले बहुत शुक्रिया। क्या चल रहा है सुबह से और क्या एक्सपेक्ट करेंगे, क्या होने जा रहा है? देखें, सुबह से तो नहीं, खैर काफ़ी दिनों से एक हैजानी कैफियत पैदा की हुई थी इस मुल्क के अंदर के आर्मी चीफ और अहम तकर्रियों के हवाले से फ़ैसले होने थे। आज फ़ैसले हो गए और आज सुबह से जो एक अहम इजलास था जो कि वफाकी काबीना का था, खुसूसी इजलास बुलाया गया था और एजेंडा, इसका एक आइटम एजेंडा था जो हमें बताया ज़राए ने, और वो एजेंडा भी सर्कुलेट नहीं हुआ बल्कि वो एजेंडा ऑन टेबल था। ऑन टेबल से मुराद ये कि जब वफाकी वज़रा वहाँ पहुँचे तो उनको टैबलेट्स पे मेज़ पर फ्राहम किया गया वो एजेंडा। और जो ज़राए ने हमें बताया कि उस एजेंडे में कुछ चीज़ें आर्मी एक्ट से मुतालिक थीं, जो अहम तकर्रियों से मुतालिक शिकें थीं, उसमें गौर किया गया, उस पर रोशनी डाली गई, वज़ीर कानून ने उस पर ब्रीफिंग दी और साथ में जो रूल ऑफ बिज़नेस है अपॉइंटमेंट का, उस पर बातचीत हुई। और जो अंदरूनी ख़बर जो सामने आई वो ये है कि वज़ारत दिफ़ा का एक इख्तियार है कि वो आर्मी के किसी ऑफिसर की जो रिटायरमेंट का मुद्दत है उसको फ्रीज़ कर सकता है, रिटेन कर सकता है। वो इख्तियार वहाँ से इस्तेमाल हुआ। उसकी एक समरी जो है तहरीरी तौर पर लिखकर वज़ीर आज़म ऑफिस को भिजवाई गई, जिस पर अमल दरामद करते हुए आज काबीना से उसकी मंजूरी ली गई। ये एक तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है और उस समरी की मंजूरी से ये हुआ कि जो नामज़द किए गए आर्मी चीफ़ हैं आसिम मुनीर साहब, उनकी जो रिटायरमेंट का जो टाइम है 27 तारीख का, अब वो रिटायर नहीं होंगे, बल्कि अब उनकी फ्रीज़ होने जाने की वजह से अब उनकी मुद्दत जो है वो ख़त्म नहीं होगी, बल्कि वो रिटेन करेंगे, आगे आर्मी चीफ़ के ओहदे पर वो जाएंगे। ये बंद इसलिए बांधा गया है कि अब क्योंकि एडवाइस जो है वो कैबिनेट से वज़ीर सदर ऐवान सदर चली गई है, सदर मुमलिकत ने अब उस पर दस्तखत करने हैं, उसकी मंजूरी फाइनली क्योंकि सदर मुमलिकत देंगे, तो हुकूमत को ये ख़दशा है कि शायद वहाँ पर कोई रुकावट आए, उसमें कोई रुकावटें डाली जाएं। एक स्टेटमेंट है अभी जो सुनने में आ रहा है कि सदर मुमलिकत जो है वो लाहौर चले गए हैं और मुमकिन तौर पर वहाँ पर वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करेंगे, उसमें ज़ेर गौर आई ये चीज़। लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत भी इस हवाले से आंखें रखे हुए है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि सीक्रेट एक्ट की जो खिलाफ वर्जी हो जाए इस पूरे मामले में। तो सूरत हाल थोड़ी सी पेचीदा और सेंसिटिव है। तो दूसरी जानिब कुछ पीटीआई के रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि हम स्मूथली इसको कोई रुकावट नहीं आएगी, लेकिन अलबत्ता जो रुकावट के पहलू थे उस पर गौर किया गया, वफाकी काबीना ने उस पर फैसला लिया और ये बताया गया कि कुछ खबरें ऐसी आ रही थी कि रूल्स में अमेंडमेंट की गई जिसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली, तो उसकी अमेंडमेंट की मंजूरी नहीं ली गई, बल्कि हुआ ये है कि वो समरी जो वज़ारत दिफ़ा से आई थी उसकी मंजूरी वफाकी काबीना से ली गई, जिसमें वो एक ऑफिसर का जो रिटायरमेंट की जो तारीख है उसको उन्होंने फ्रीज़ किया है, उसकी मंजूरी ली गई है। उसके तहत अब ये फैसला हुआ है। अब वो उसका मकसद यही है कि अगर ऐवान सदर से समरी कोई एतराज़ लगा के वापस भी आती है तो, और अगर वहाँ पर वो समरी रोकी जाती है और 27 तारीख गुजर जाने का इंतज़ार किया जाता है, तो उस सूरत में भी जनरल आसिम मुनीर जो हैं वो रिटायर नहीं होंगे, क्योंकि अब उस पर काबीना फैसला दे चुकी है। अच्छा, इम्पीचमेंट की भी बातें चल रही है, उसमें किस हद तक सदाकत है? क्या इस ऑप्शन पर गौर करी है हुकूमत? देखें, ये अभी इसे हम मतलब सेकेंडरी ऑप्शन पे देखते हैं कि ये सूरत हाल शायद बने उस सूरत में कि अगर महाज़ा राय की जो सियासत है उसको हर सूरत में किया जाएगा, और अगर इस अहम तकर्री के ऊपर कोई रखना डालने का प्लान अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है, तो यकीनन फिर उस सूरत में जो नेक्स्ट मूव अब हमें नज़र आ रही है पॉलिटिकली, वो सदर मुमलिकत और ऐवान सदर की तरफ मूवमेंट है, और उसमें इम्पीचमेंट के लिए शायद जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं और बातें हो रही हैं कि कुछ हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान में कोई फूट पड़े या उनके अरकान पार्लियामेंट में वापस आएँ और वो एक आके ग्रुप वापस पार्लियामेंट में बैठ जाए।
फिर उनकी एक तादाद जब मुकम्मल होगी तो इम्पीचमेंट का प्रोसेस तब शुरू होगा। इम्पीचमेंट इसलिए अब तक नहीं हो सकी क्योंकि नंबर पूरे नहीं हैं आपके पास। वो नंबर पूरे करना पहली प्रायोरिटी होगी। एक ऑनगोइंग प्रोसेस होगा, ये टाइम लगेगा, लेकिन फिर वो उसको इनिशिएट किया जा सकता है। लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लगता है कि मामला एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है? अभी जो सूरत हाल है इसमें फिल वक्त ऐसे ऑप्शंस भी हैं कि अगर कोई रुकावट ऐसी पैदा होती है, लेकिन अभी जो चीज़ सामने आ रही है कि उनकी रिटायरमेंट को अगर फ्रीज़ किया जाता है तो एक पिटिशन सुनने में आया कि और 2 दिन से सुप्रीम कोर्ट में दायर हो चुकी है, लेकिन उसको अभी एंटरटेन नहीं किया गया। तो अभी आज की तारीख में कुछ ऐसा लग रहा है कि ऐसा कोई इरादा दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कोई रद्दअमल आता है सामने, तो मैं भी अगर कुछ कुव्वतें सियासी ऐसी नहीं चाहती कि ये अपॉइंटमेंट मेरिट पे नहीं हुई, और अगर देखा जाए तो मेरिट तो इसमें ये दिखाई देता है कि टॉप 2 जो लेफ्टिनेंट जनरल थे उनको आपने प्रमोट करके उनको ओहदों पर फाइज कर दिया, तो उसमें कोई बुरी बात नज़र नहीं आती। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे और इस वक्त हम मौजूद हैं मेरे रकब में, आप देख सकते हैं ईवान सदर और प्राइम मिनिस्टर हाउस। ये रास्ता सीधा उधर प्राइम मिनिस्टर हाउस की तरफ जा रहा है। आज सुबह से बहुत ज़्यादा बिजी डे है यहाँ पर। हम यहीं पर मौजूद हैं, जो वुज़रा है उनकी आमदोरफ्त यहाँ से ही हो रही है। हम कोशिश करेंगे कि वुज़रा से भी बात कर सके और आप तक जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं वो बर वक्त तक पहुँच सके। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।